काइडो पर स्कैबर्ड्स ने अटैक कर दिया था लास्ट चैप्टर में, जैसा कि आपको याद होगा। ये चैप्टर के शुरू होते ही हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया है जहाँ पर ओडिन काइडो से कह रहा है कि भले ही वो उसको मार दे पर उसके समुराय कमज़ोर नहीं है। उसके समुराय में अभी भी वो विल और वो शीर डिटर्मिनेशन है जो ओडिन के अंदर है, और उस समय शायद काइडो जितने भी समुराय हैं उनको लाइटली ले रहा होगा। उसके बाद हम लोग देखा सीधा फ्लैशबैक से हम लोग क्रॉसओवर आ जाते हैं करंट टाइम पीरियड पे। फिर हम सीधा देख सकते हैं कि स्कैबर्ड्स उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, और काइडो को तब लग नहीं रहा होगा कि वो उनके ब्लेड्स उसको पेनिट्रेट कर पाएंगे, पर तभी उनके ब्लेड्स अचानक से कुछ के ब्लेड्स, सबके नहीं, कुछ के ब्लेड्स पेनिट्रेट करने लगते हैं, जैसे किनेमोन के और कीकू के। और तभी काइडो कस के चिल्लाता है कि पेन में, एकदम एग्नी में, कि ये कैसे पॉसिबल है। काइडो को दर्द में चिल्लाता सुनते ही तुरंत उसके आदमी आ जाते हैं स्कैबर्ड्स पे अटैक करने के लिए, पर तभी यूरो और बाकी लोग जो डिस्गाइज लिए वहाँ पे छुपे हुए थे, उनको लगता है अब सही टाइम आ गया और वो भी अटैकिंग मोड पे आ जाते हैं। फिर हमको बिग मॉम दिखाई जाती हैं जो पूछ रही होती कि काइडो कहीं मर तो नहीं गया, और वो हंसते हंसते पूछ रही होती। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा किस तरह का रिलेशनशिप इनके अलायंस में है, और क्या सारे रॉक्स पायरेट्स ऐसे ही होते हैं। माइट भी ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम वाइट बियर्ड को देखें तो वो तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता। अगर उसके किसी अलायंस के फेलो पायरेट के साथ ऐसा होता तो इन लोग के रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन पे आता है। इसके बाद हम लोग को यामाटो दिखाई गई है जो काइडो पे, जी हाँ, अपने डैड पे अटैक करने जा रही होती है लूफी के साथ, पर उनको रोका जाता है। तभी यामाटो कहती है कि अब वो 20 पायरेट्स की मेंबर नहीं है। हमको इसके बाद नामी और कैरेट भी दिखाई गई है जिनका काफ़ी इंप्रेसिव सीन था, कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके बचते हुए भाग रही हैं। उसके बाद हम लोग को सीधा दिखाया है कि बिग मॉम लूफी से कह रही है कि वो कैसे इतना दूर सिर्फ उसको मारने आई है। जिस स्टेटमेंट एक्सचेंजेस के बाद लूफी बोलता है, काफ़ी सारे स्टेटमेंट एक्सचेंजेस होते हैं कि मैं हरा दूंगा, वो कहती है तुम नहीं हरा पाओगे। उसके बाद लूफी बोलता है कि वो अल्टीमेटली यहाँ पे काइडो, ओरोची, बिग मॉम और इन सब को हराने ही आया है। वहाँ पे क्वीन ये सब खड़ा सुन रहा था तो वो ईजिली मजाक में लेते हुए कहता है कि हाँ, कुछ 100 लोग हम लोग को जैसे हरा पाएंगे, आओ लड़ लो। पर अचानक से जब उसको खबर मिलती है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग बाहर, थाउजेंड्स ऑफ इंट्रूडर्स मार्च करते हुए अंदर आ रहे हैं, तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। तो यहाँ पे मैं ओडा का सेंस ऑफ कॉमेडी भी अप्रिशिएट करूँगा कि कैसे इतने सारे सीरियस सीन्स में भी वो इतनी कॉमेडी डालने में सक्षम रहता है। उसके बाद ये कह सकते हैं हम लोग कि ज़ोरो, किड और लॉ दिखाए गए हैं, वो भी आगे मार्च करते हुए दिखाए गए हैं। उसके बाद हम लोग को एक काफ़ी स्ट्रेंज अलायंस देखने को मिला है मार्को और पेरोस्पेरो के बीच में। तो जो मार्को को हम लोग को पिछले चैप्टर्स में शैडो दिखी थी, तो वो जाहिर सी बात है पेरोस्पेरो की थी। अब ये अलायंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टेम्प्रेरी और शॉर्ट टर्म ही होगा, जिस तरह का पेरोस्पेरो का नेचर है। और बाकी एक चीज़ हम लोग को क्लियर है कि पेरोस्पेरो ने बिट्रे कर दिया है। पहले जब बिग मॉम एक पानी में डूब गई थी वानो के एंट्रेंस के समय, तो पेरोस्पेरो लड़ाई कर रहा था कि वो कैप्टन बनेगा, तो माइट भी वो कैप्टन बनने के लिए ही सब इतना सब कर रहा है। इसके बाद हमको सीधा ले गए काइडो के पास, जहाँ पे स्कैबर्ड्स ने उसके ऊपर अटैक किया। उसके सारे वुंड्स दिखाए हैं, कैसे उसके मुंह से खून निकल रहा है, और मिंग्स डोम पर पहुँच चुके हैं। हाँ, मिंग्स डोम पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद काइडो इनको अप्रिशिएट करता है कि कैसे ड्रेसरोसा से लेकर यहाँ तक ये लोग आ गए हैं खुद के दम पे, और कैसे इनने लूफी के साथ अलायंस किया। पर इनने कहा कि लूफी अल्टीमेटली इनको बिट्रे करेगा, क्योंकि पायरेट होता है, जैसे उसने ओरोची को बिट्रे किया था। इस पर किनेमोन थोड़ा सा रिएक्ट करता है और कहता है कि वो उससे खुद को कंपेयर ना करे, क्योंकि लूफी ने अभी तक बहुत ज़्यादा इनकी मदद की है। और काइडो कहता है कि आओ फिर लड़ाई हो जाए, और इस तरह से मतलब एक हम लोग को वर्बल एक्सचेंज मिलता है। और फिर काइडो कहता है, दिखाएगा वो कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर लड़ता है, और काइडो स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर है, ये तो हमको अभी तक वन पीस में दिखाया ही गया है। उसके बाद हम लोग को दिखाया गया है कि काइडो अलग चला जाता है स्कैबर्ड्स के साथ, और लूफी वहीं रुका रहता है बिग मॉम से लड़ने के लिए। उसके बाद काइडो कहता है कि चलो ओपन थोड़ी स्पेस में चलते हैं, और हम लोग को दिखाया गया है कैसे 20 साल पुरानी रात और ये करंट नाइट को कंपेयर किया गया है, स्नोफॉल्स और बाकी सारे फैक्टर्स, जब वो ओडिन से लड़ रहा था और अभी की रात को। इस पर नेकोमामुशी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ क्लोज्ड एरिया में वो लड़ना चाह रहे हैं और ये कुछ ऐसी गलती से हो गया है। एक्चुअली ये सब प्री प्लान्ड था, और यहाँ से फुल मून विजिबल है। और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ी सी झलक दिखाई है। अब नेकोमामुशी का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ देखने वाली चीज़ होगी। इसके अलावा हम लोग बात करें तो बहुत लोग शॉक हो गए होंगे इस चैप्टर आने के बाद कि कैसे स्कैबर्ड्स सिर्फ ज़रा से समुराई ओडिन के कैसे उसको इतना स्क्रैच दे सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक उनकी कोई इंडिविजुअल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई गई थी, और अगर कुछ नहीं दिखाया जाएगा तो अल्टीमेटली हम हराएंगे कैसे काइडो को। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, और अगले आने वाले 2-3 चैप्टर अच्छे होने वाले हैं, इसका तो कंफर्म ही है। और बाकी अगर आपको और वन पीस कंटेंट देखना है तो मुझे सब्सक्राइब करिए। बाय।